हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, भानु की लाश मिली है। आप एक काम कीजिए जी। अपने कुछ आदमियों को ना इस एरिया की तलाशी के लिए भेज दीजिए। अगर बंदा गाड़ी में नहीं है, एरिया में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। सुरेंद्र, कुछ मिला? नो सर, ना तो कोई ब्लड स्टेन है, ना ही कोई और निशान है सर। गाड़ी के पेपर्स? सर वो भी नहीं है। गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। फिर आखिर गाड़ी यहाँ आके रुकी क्यों? नमस्कार, मैं पूजा गौर यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में 35 नेशनल हाईवेज है जो 4,635 किलोमीटर लंबे हैं और 83 स्टेट हाईवेज है जो 8,432 किलोमीटर लंबे हैं, जिस पर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। कोई सरकारी बस से, कोई प्राइवेट बस से, कोई अपनी खुद की गाड़ी से, कोई टैक्सी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, तो कोई पैदल सफर करता है। और हर साल तकरीबन 15 लाख से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। हमारा आज का केस इन सभी 15 लाख रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी रात को हाईवे पर सफर किया है? यकीनन किया होगा। सफर पर जाने से पहले आप कौन सी तैयारियां करते हैं? जाहिर सी बात है कि वो सभी तैयारियां करेंगे जो सफर से जुड़ी हुई है। उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। आज हम आपको बुलंदशहर के पास के एक हाईवे की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाईवे पर सफर के दौरान आपको कौन सी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके सफर से नहीं बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हो, ताकि आप उन दर्दनाक वारदातों से बच सके जिनसे 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग नहीं बच पाए। बैठे। जी बताइए। ये है हमारा बेटा, पिछले 8 दिनों से गायब है। रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन कुछ पता नहीं चला। भानु नाम है उसका। आपका बेटा काम क्या करता है? भानु का खुद का कपड़ों के एक्सपोर्ट का बिजनेस है। सहारनपुर जा रहा था किसी काम से, लेकिन तब से ही वो गायब है। ये सहारनपुर कब गया था? 7 अप्रैल को सहारनपुर से वापस आ रहा था, लेकिन अब उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। आपके बेटे का किसी से कोई दुश्मनी, मतलब कोई बिजनेस राइवलरी या फिर कोई ऐसा शख्स जिस पर आपको शक हो? भानु एक मेहनती लड़का है, अपना बिजनेस भी बहुत ईमानदारी से करता था। मुझे नहीं लगता उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। आप लोग चिंता मत कीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस केस और आपके बेटे को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करूंगा। ये भानु की कार का पता लगाओ और उसके मोबाइल फोन का भी। और ये भी पता लगाओ कि उसने लास्ट कॉल किसे किया था। आप भानु के मैनेजर? जी सर। लास्ट कब बात हुई आपकी उनसे? उन्होंने मुझे सहारनपुर से फोन किया था, कहा कि हमें ऑर्डर मिल गया और काफी खुश थे। और उसके बाद कोई बात या कोई प्रोफेशनल दुश्मनी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हैं। जी सर। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, भानु की लाश मिली है। सर कैसे हैं? बढ़िया। आइए। सुरेंद्र, शर्मा, गाड़ी की तलाशी लो और ये देखो कि गाड़ी में कोई ऐसी चीज मिले जिससे कम से कम पता तो चले कि भानु के साथ क्या हुआ। उसे फॉरेंसिक्स में भेजो।
आप एक काम कीजिए जी अपने कुछ आदमियों को ना इस एरिया की तलाशी के लिए भेज दीजिए। अगर बंदा गाड़ी में नहीं है, एरिया में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। सर मैंने तलाशी के लिए बंदे भेज दिए, पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 6-7 दिनों से ये गाड़ी यहीं है। सर आखिर हुआ क्या है? जिस बंदे की ये गाड़ी है वो पिछले 8 दिनों से गायब है। सुरेंद्र सर कुछ मिला? नो सर, ना तो कोई ब्लड स्टेन है ना ही कोई और निशान है सर। गाड़ी के पेपर्स? सर वो भी नहीं है। गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। तो फिर आखिर गाड़ी यहाँ आके रुकी क्यों? सर थोड़ा फनी है बट इससे आगे जा ही नहीं सकती थी क्योंकि गाड़ी का पूरा पेट्रोल यहीं खत्म हुआ। आप एक काम कीजिएगा, गाड़ी को ना यही रहने दीजिए, इसे हटाइए मत, और अपने कुछ आदमियों को प्लेन क्लोथ्स में गाड़ी के आसपास तैनात कर दीजिए। कोई भी हरकत हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, जैसे ही आपके लोग तलाशी से वापस आए लेट मी नो। जी ठीक है, चलो सुंदर शर्मा चलो। ये भानु बुलंदशहर का रहने वाला है। ये सहारनपुर से वापस आ रहा था। इसकी गाड़ी बनती है मीरठ। इसके साथ मीरठ में कुछ हुआ क्या? ये भानु का कोई जान पहचान वाला कोई वहां रहता है मीरठ में? नो सर, इनफैक्ट इसके माँ बाप भी काफ़ी कंफ्यूज है सर कि वो गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भानु के साथ जिसने भी जो कुछ भी किया उसे गाड़ी तो नहीं चाहिए थी, तो फिर भानु के पास ऐसा क्या था जो उसे चाहिए था? आफ्टर ऑल कार पे कोई निशान भी नहीं है, गाड़ी के पेपर्स भी गायब। हेलो। हाँ ओके थैंक्स। सर भानु का फोन ट्रेस हो गया है, आगरा में मिला है। क्या? आगरा में? शर्मा एक काम करो, तुम फौरन वहां जाओ और जिसके पास भी फोन है उसे गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। ओके सर। सर भानु रहता है बुलंदशहर, मोबाइल मिला आगरा में और गाड़ी मेरठ में, और इस सब के बीच भानु का कुछ अता पता ही नहीं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भानु एक मेहनती लड़का था जिसने बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस में बहुत तरक्की हासिल कर ली थी। भानु अचानक गायब हो गया था और पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भानु के साथ हुआ क्या। ना कार पर कोई निशान, ना किसी के साथ कोई व्यापारिक दुश्मनी और ना ही किसी के साथ कोई निजी झगड़ा। फिर आखिर भानु गायब कहाँ हो सकता है? और पुलिस के पास सिर्फ यही सवाल नहीं था, इसके साथ साथ पुलिस इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भानु की कार मेरठ कैसे पहुंच गई, उसका सेलफोन आगरा से मिला और उसका खुद का कोई पता नहीं। भानु की गुमशुदगी से जुड़े सुराग की कड़ियां इतनी बिखरी हुई थी कि पुलिस को उन्हें जोड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। इंस्पेक्टर शेखर और उनकी टीम इन तमाम सवालों से जूझ रहे थे कि अचानक थक गए भाई। ओ छोटू, ओ जल्दी आ यार, गड्डी बहुत गर्म होगी, पानी लेके आ। क्या हो गया छोटू, क्या हो गया? भूत बात देख लिया क्या? नहीं उस्ताद, लाश। लाश? हाँ। लाश। हाँ तुम थे यहाँ?
सर। हम लोग यहाँ आए, छानबीन की तो यहाँ पे 5 लाशें मिली सर। इन पे कोई आइडेंटिटी पेपर्स? नो सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। वैसे मैंने डाइवर्स को भी लगा दिया है सर, वो लोग यहाँ आसपास का सारा एरिया छान रहे हैं। इन सारी लाशों को फोरेंसिक्स के लिए भेज दो। यस सर। सुरेंद्र, जरा सोचो, एक ही जगह पे 5 लाशें, कुछ अजीब नहीं? हाईवे, लंबी और सुनसान सड़क, जहां आपके साथ ही सिर्फ ये सड़क और सन्नाटा है। और ऐसे सन्नाटे में कब, कहां, क्यों और कैसे कोई हादसा हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुलंदशहर के पास एक हाईवे से जुड़ा हुआ एक कैनाल है, जहां पर अचानक एक ट्रक ड्राइवर को एक लाश मिली और पुलिस की जांच पड़ताल होने के बाद ये पता चला कि उस कैनाल में 14 लाशें और भी थी। ये लाशें किसकी थी, कैसे वहां आई, किसने उन्हें मारा और क्यों मारा, ये सब एक बहुत बड़ा रहस्य था। इन लाशों के मिलने पर सभी अचंभे में थे, क्योंकि पुलिस को कभी भी एक ही जगह से इतनी सारी लाशें पहले कभी नहीं मिली थी। और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उन सभी लाशों में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि उनके चेहरे पर से उनकी चमड़ी निकाल दी गई थी। डॉक्टर, एनीथिंग, एनी हेल्प प्लीज। डेफिनेटली आई ट्राई। इन सब के चेहरे को छील के निकाला गया है और इनके बॉडी पे कोई ऐसे मार्क्स नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि इन्होंने बचाव में कोई हरकत की हो। डॉक्टर, आपका मतलब है कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग। इनकी स्किन पील ऑफ करने से पहले इन्हें मार दिया गया था, और मारने का सबसे सिंपल तरीका पॉइजन। यानी इन सबको पहले जहर दिया गया, और जब कातिल को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये सब मर चुके हैं, उसके बाद इनके चेहरे से स्किन पील कर दी गई। बराबर। और जिस किसी ने भी ये किया है वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता है। ही इज एन एक्सपर्ट, और उसके पास वो औजार थे जिससे स्किन पील ऑफ किया जा सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है? कोई डॉक्टर? पॉसिबल? सर, हम एक काम करते हैं, इस कैनाल के आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं उन पर नजर रखते हैं। कोई भी क्लू मिले ना तो मुझे बताना। एक्सक्यूज मी शेखर, ये काम कोई और भी कर सकता है जिसके पास काफी वक्त हो। किसी तेज धार वाले जैसे किचन नाइफ, इससे भी ये काम हो सकता है। तो यू मीन टू से कि कोई डॉक्टर या एक्चुअली कोई भी हो सकता है? यस, आई शो यू। मेरे हिसाब से ये भानु की डेड बॉडी है। यू श्योर डॉक्टर? कम, आई शो यू। शिखर, ये फोटो जो आपने हमें दिया था, और हम इन दोनों चेहरों को रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी। इसकी लाश का, भानु के डेंटल रिकॉर्ड का और इसके बॉडी के हर एक मार्क्स भी मैच करते हैं। सर, भानु के माँ बाप को बुला। भानु, किसने मारा मेरे बेटे को? सर प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं वादा करता हूँ आपके बेटे के कातिल को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। आई प्रॉमिस यू। सर, ये लाशों के बारे में आपको क्या कहना है? कुल कितनी लाशें हैं सर? अब तक इनके खूनी को क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, इस वक्त हमें कुछ नहीं पता कि ये खून किसने किए हैं और क्यों। पर एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी आपको नहीं पता कि ये खून किसने किया? देखिए मैडम, इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं है। When I get my answers, मैं आपको बता दूंगा। पर आपको जवाब देना होगा सर। सर, आपको जवाब तो देना पड़ेगा सर। क्या पुलिस के पास हमारे इन सवालों का कोई जवाब है, या फिर ये केस भी बाकी केसेस की तरह अनसॉल्व केस की लिस्ट में जुड़ जाएगा? सुरेंद्र, मुझे इनके कातिल को पकड़ना है, किसी भी कीमत पर। कनाल में मिली लाशों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। क्या प्रशासन और पुलिस इसके बारे में कुछ करेगी, या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगी, या प्रशासन और पुलिस से कुछ भी उम्मीद करना तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये कैनाल तो यहाँ से नजदीक है ना? हाँ, कोई 40-50 किलोमीटर। अच्छा सर, आपको खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। मजा तो आएगा ही, बीवी के हाथ का जो बना है। और आप ट्रेवल कैसे करें? अकेले करें? हाँ, पर अकेला कौन है आजकल? तो बस कान में लगाओ और चल पड़ो।
सही कह रहे हैं सर। आजकल तो कोई भी अकेला नहीं है। या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगी, या प्रशासन और पुलिस से कुछ भी उम्मीद करना। सर ये मीडिया वाले हमेशा हम पुलिस वालों को बुरा भला क्यों बोलते रहते? क्योंकि उन्हें टीआरपीज चाहिए ना सुरेंद्र, और टीआरपीज हीरोज को तो मिलती है नहीं, विलन्स को ही मिलती है। और हमसे बड़ा विलन तो कोई है नहीं। और न्यूज वाले हीरो। आई एग्री विथ यू। शेखर, वैसे कंप्लीट रिपोर्ट रेडी। कैनाल में से मिली लाशों में से 9 से 10 लाशें ऐसी हैं जो कम से कम 10 महीने से ज्यादा पुरानी हैं। इनके फेस रिकंस्ट्रक्शन हमने किया है और ये रहे फोटोज। ये रिपोर्ट और फोटोज के अलावा और कोई मदद हमारे लिए? यस, देयर आर मेनी फिंगरप्रिंट्स ऑन द बॉडी और इसकी कॉपी भी इस फाइल में है। मेरे इतने साल के करियर में ये सबसे अजीब केस है। सर देश की जो हालत है ना, प्रार्थना कीजिए कि ऐसे केसेस और ना आए। बिल्कुल। शिखर, मुझे कुछ भी मिलता है मैं तुमको पहुंचा देता हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र एक काम करो, ये सारे फोटोज आसपास के पुलिस स्टेशंस में भेज दो। पता करो कि इनके मिसिंग रिपोर्ट्स हैं कि नहीं। और हाँ, शर्मा को जरा फोन करके पूछना तो कि नीरज से और कोई सुराग मिला है या नहीं। मुझे पता लगाना है कि इन सारे मासूमों को इतनी बेरहमी से मार कौन रहा है। हेलो सर। हाँ सुरेंद्र बोला। सर गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ ये पता नहीं है। सुरेंद्र खबर क्या है? सर कैनाल में एक और लाश मिली है। एक और लाश? ओह माय गॉड, ये तो हद से ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र, मैं पहुंचता हूँ। पुलिसकर्मी ना सिर्फ असहाय थे, बल्कि उन्हें इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये खून किए किसने। पुलिस को खूनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि आखिर वो कौन था, एक आदमी था या कोई गिरोह, और जो कोई भी ये कर रहा है वो आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि खून की ना तो कोई वजह दिखाई दे रही थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था खूनी तक पहुंचने का। ये बात पक्की है कि ये जो किलर है ना, बहुत शातिर है। जरा सोचो, इतनी मीडिया हलचल है, हर अखबार हर चैनल में ये कैनाल मर्डर्स की खबर है, और ये किलर जाके एक और मर्डर करता है। मैं तो इसकी हिम्मत की दाद देता हूं। आज सर? हाँ शर्मा, एक बात बताओ, अगर तुम इस किलर की जगह होते क्या तुम एक और मर्डर करते क्या? नहीं सर, नहीं सर। एग्जैक्टली, बहुत शातिर है। या तो इसे ये मर्डर्स करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, तो फिर ये हमें चैलेंज करता है। आई थिंक सर ये हमें चैलेंज ही कर रहा है। Very good. Challenge accepted. सुरेंद्र, ये नोट करो, मिसिंग पर्सन कंप्लेंट्स के मुताबिक ये सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये कहीं से कहीं जा रहा था, लेकिन सब लोग पहुंचे यहाँ कनौज के किनारे में। कोई यहाँ सहारनपुर से, कोई बरेली से, कोई यहाँ आगरा से, कोई झांसी से। अगर हम सबको कनेक्ट करें, भानु निकला यहाँ सहारनपुर से, पहुंचा कनौज के किनारे। कोई बुलंदशहर से कनौज, बरेली कनौज, या फिर झांसी से वो पहुंचा यहाँ कनौज। पर इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ वो हाईवे पे ही हुआ। यस सुरेंद्र, सर काम करो, इस कनाल के आसपास हाईवे पर हमारे प्लेन क्लोथ पुलिसमैन लगा दें 24 घंटों के। सर मैंने कहा ना, ये किलर कोई मामूली किलर नहीं है, ये एक सीरियल किलर। सीरियल किलर सर? हाँ शायद।
He's a serial killer. इस वक्त तक पुलिस को यकीन हो चुका था कि एक ही तरीके से हो रही इन सभी हत्याओं के पीछे हो न हो कोई सीरियल किलर है, क्योंकि खून करने का तरीका भी एक जैसा था, लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी एक जैसा था, और हर सीरियल किलर एक पैटर्न में काम करता है। यही वजह है कि अगर आप उस सीरियल किलर के आसपास हैं या फिर आप उनसे बातचीत करते हैं, उसके बावजूद आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे उस सीरियल किलर की शिनाख्त की जाए। सुरेंद्र, सर। जरा ध्यान रखना, मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। पर सर, ये कातिल वापस इस कनाल में लाश ही क्यों डालेगा सर? क्योंकि वो सीरियल किलर है, और ये सीरियल किलर्स के बारे में दो चीजें हमेशा याद रखना। एक तो ये कि उन्हें ये सब करने में ना बहुत चैलेंजिंग लगता है, और दो, वो अपने पैटर्न्स कभी नहीं बदलते। पर सर, ये सीरियल किलर है कौन एक्चुअली? अब वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिलहाल एक काम करो, इस एरिया के जितने भी लोग हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, सबको धर लो। चाहे वो हाईवे रॉबर्स हो, चाहे चोर, या चाहे फिर वो होते हैं ना, वो कीले डाल के टायर्स पंक्चर करा देते हैं और फिर वही टायर्स बना के पैसे, वो वाले। एंड यस, आई गिव यू फुल परमिशन अपने तरीके से पूछताछ करना। समझ गया ना? यस सर। चलो। ये फाइल है इलाके के सारे मुजरिम, इन सबको ढूंढ के निकालो और इनसे उगलवाओ। मुझे रिजल्ट चाहिए। साहब हमको माफ कर दो साहब, साहब हमको नहीं मालूम साहब। देखा है सर? नहीं जानते, नहीं जानते। देखा है? ध्यान से देखिए। कुछ याद आया? सर, इलाके के सारे क्रिमिनल्स तोड़ दिए, लेकिन केस नहीं टूटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किलर है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सुरेंद्र, तोड़ो सालों को और बुलवाओ उनसे। सर, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी भी ये खून बंद नहीं हुए। कली कैनाल पे एक और लाश मिली है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि ये खून किसी सीरियल किलर ने किया है। पत्ते खेल रहे थे? पहरा दे रहे थे या पत्ते खेल रहे थे तुम लोग? क्या हो तुम लोग? पुलिसमैन हो या वॉचमैन हो? तो पता है हम उस कातिल को पकड़ सकते थे। शट अप! शट अप! मुंह मत खोलना, एक एक को सस्पेंड कर दूंगा। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? कुछ तो गलत कर रहे हैं। एक और मौत का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आखिर क्या हुआ होगा? भानु सहारनपुर से आ रहा था। इस पूरे हाईवे पे सबसे सुनसान जगह यही है। अब देखो, दोनों तरफ झाड़ियां हैं। कुछ ऐसा हुआ होगा कि अचानक झाड़ियों के पीछे से
हाईवे रॉबर्स आए होंगे। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? लेकिन सर अगर ये लोग इसे गन या चाकू दिखा रहे थे तो जहर क्यों नहीं? यस यू आर राइट, ये नहीं हुआ होगा। फिर आप प्लीज मुझे आगे तक छोड़ देंगे, मेरी बस छूट गई है। या श्योर, हाय बैठी। थैंक यू। तो आप यहाँ अकेले हाईवे पे क्या कर रहे थे? जी दरअसल मैं कुछ फोटोज खींचने के लिए नीचे उतरी थी, पर बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं रास्ता भटक गई। ओह, उस लड़की ने भानु को कुछ ऑफर किया होगा जिसमें जहर था। चॉकलेट खाएंगे आप? और श्योर। ये अचानक मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? जहर मिलाई हुई चॉकलेट, तो खाते ही भानु की तबीयत खराब होने लगी। और भानु की गाड़ी का पीछा कर रहे थे उस लड़की के साथी। लेकिन सर अगर भानु के साथ ऐसा हुआ होगा तो ये हाईवे रॉबर्स उसकी गाड़ी मेरठ क्यों छोड़ेंगे और उसका मोबाइल आगरा कैसे पहुंचेगा सर? यस यू आर राइट, एक्चुअली ये थ्योरी भी काम नहीं कर रही। अरे शर्मा, तुमसे कहा था वो मोबाइल यूजर को ट्रैक करो, उसका क्या हुआ? सर मैंने मोबाइल कंपनी से बात की है, हम उसका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फिलहाल भानु को छोड़ो, क्योंकि हाईवे रॉबर्स ने उसके साथ ये नहीं किया होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के किसी का चेहरा छीले, उन्हें सारा काम फटाफट करना होता है। जरा ये सोचो कि उस औरत के साथ क्या हुआ होगा। पहले तो वो औरत जाके अपने सीट पे बैठी होगी, फिर उसके बाद हमारा जो किलर है वो बिल्कुल औरत के बगल वाले सीट में जाके बैठा होगा, और फिर धीरे धीरे उसने उस औरत से बातचीत शुरू की होगी, ये साबित करने के लिए कि वो निहायत ही शरीफ इंसान है। बस बातों बातों में उसने उस औरत से दोस्ती की होगी। आप लखनऊ जा रही हैं? जी हाँ, और आप? जी मैं भी। एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहिए। जी आपकी शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है। अच्छा। हालांकि वो साड़ियाँ बहुत कम पहनती है, लेकिन आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर बातचीत करते करते बस जाके ढाबे तक पहुंची होगी। और मेरी बहन की बेटी तो इतनी शैतानी करती है, क्या क्या बोलती रहती है वो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, छोटी बच्चियां ना ज्यादा शरारती नहीं होती। आप कुछ खाएंगे सिस्टर? हाँ, भूख तो बहुत लगी है, कुछ मंगवाते हैं। ठीक है। तब तक मैं भी हाथ मुंह धो आती हूँ। आइए आइए। इसी तरह हमारे किलर ने उस औरत को अपनी बातों में उलझा के रखा और उसके खाने में जहर मिला दिया। आइए बैठिए। मैंने सुना है कि यहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी है, तो मैंने ऑर्डर कर दी। धीरे धीरे जहर का असर शुरू होने लगा और वो औरत बेहोश सी होने लगी। जैसे ही वो तड़पने लगी, तुरंत हमारे किलर ने उसे संभाला, और इससे पहले कि दूसरे लोग रिएक्ट कर सके। डार्लिंग, संभालो संभालो अपने आप को। अब मेरी वाइफ है, प्रेग्नेंट है ना, तो थोड़ी वीक फील कर रही है। उठो उठो उठो, आराम से आराम से। चलो चलो। सर अगर उसने ऐसा किया भी हो तो कैनाल से सबसे नजदीक का ढाबा कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर एक आदमी एक लाश को इतनी दूर तक बिना सवारी के कैसे ले जाए? मान लेते हैं कि उस औरत को वो ले भी आया, पर खुद से भारी आदमियों को वो कैसे लाया? यस सुरेंद्र, यू आर राइट। एक्चुअली
ये थ्योरी भी काम नहीं कर रही। सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। बहुत प्रेशर है, पिछले खून के बाद तो और भी ज्यादा। सर आई हैव अ थॉट। जहर अगर दिया गया तो ऐसी किस चीज में कि सब खाने के लिए तैयार हो गए? ढाबा मतलब? सुरेंद्र जरा सोचो, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जहर खाएगा तो अपने हाथों से ही खाएगा ना। और अपने हाथों से इंसान क्या खाता है? खाना सर। एग्जैक्टली। इस हाईवे पर इस इलाके में कितने ढाबे हैं? कुल मिला के 20-25। उन सारे ढाबों पर अपने आदमियों को लगा दो प्लेन क्लोथ्स में, और हम भी वहां जाएंगे भेस बदल कर। लेकिन सर। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुरेंद्र, जरा सोचो, इस हाईवे पर अगर इंसान को खाना खाना होगा तो कहां जाएगा? ढाबे पर ही जाएगा ना। जैसे भानु अपनी गाड़ी में आया, वो औरत बस में आई। अरे टैक्सीज, मोटरसाइकिल्स, ऑटोज सारे के सारे ढाबों पर ही तो रुकते हैं। That's it. ढाबा is the answer. लाश है वहां पर, लाश। शर्मा कम। सर जट्टा के ढाबे पे एक और लाश मिली है सर। उसी तरह की लाश है, सेम पैटर्न। ओके सर। जट्टा, तूने ये खून क्यों किया? साहब मेरा यकीन करो, ये खून मैंने नहीं किया साहब। सुरेंद्र, एक काम करो, इन्हें जरा भीतर ले जाओ और प्लीज अच्छे से पूछना। साहब मेरा यकीन करो साहब। कुछ नहीं मालूम। सर कुछ नहीं बता रहे सर। बताएगा भी नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कातिल है। वो क्यों सर? क्योंकि सुरेंद्र, जब भी कोई सीरियल किलर खून करता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने खून नहीं, बल्कि वो तो और गर्व महसूस करके ये कहता है कि मैं खूनी हूं, ये सारे खून मैंने किए हैं। और ये जट्टा देखिए, कातिल पकड़ा गया, इस पे केस चलेगा, उसे क्या सजा मिलती है वो हम आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। 14 खून करने के बाद आखिर खूनी पकड़ा गया। पुलिस और प्रशासन ने खूनी को पकड़कर ये साबित कर दिया कि अगर पुलिस मान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। हम उस खूनी को पकड़ने के बहुत करीब हैं। हमें उस इलाके के सारे ढाबों पर नजर रखनी है, प्लेन कपड़ों में। सो यू रेडी? यस सर। गुड। हाँ शर्मा, कोई हरकत? सिंपल है। ठीक है। भैया सत श्री अकाल जी। क्या काल? अच्छा, बड़ी भूख लगी है, वो खाना खाना खिला दो। जरूर मिलेगा, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। ये ठीक रहेगा। हाँ पुत्र, वो क्या कर रहा है? ओए ये पानी नहीं होए, वो सील्ड बॉटल पानी होती है ना, है वो ले 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 पुत्र ले। सरदार जी, आपका खाना आ गया। बड़ी भूख लगी है जी। है जी, वाह।
सरदार जी खाना कैसा लगा आपको? जी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। तो शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरदार जी क्या हुआ आपको? जी तबीयत ना थोड़ी सी खराब लग रही है जी, वो सर चकरा रहा है। तो आप एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना, और तब तक तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ जी, ये ठीक रहेगा जी। आइए। हाँ जी, मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। चलो ध्यान से, ध्यान से। आओ जी, आओ। ध्यान से, ध्यान से। आइए, ये आपका रूम है। मैं आपको तकिया लगाया तो आप सो जाओ यहाँ पे आराम से, और सुबह आता हूँ मैं आपके पास। ठीक है जी? आराम करो आप। ठीक है जी, रेस्ट करो। सरदार जी को नंबर 2 में लटा कर आया हूं। यस डॉक्टर। अरे यार, लेकिन अब आप क्या करने के लिए बुलाया हम लोगों को? मुझे लगता है इन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया। ये लोग हमको और क्या जनता को पागल समझते हैं? एक्सक्यूज मी। यस सर। हेलो सर। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो क्या है कि आप लोगों की वजह से असली मुजरिम पकड़ा गया है। असली मुजरिम आनंद और उसकी पत्नी शांति है। सर आप तो कह रहे थे कि खूनी कोई और है। और आप कह रहे हैं कि खूनी कोई और है? बिल्कुल सर, ये सब क्या है और क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम चाहते थे कि खूनी रिलैक्स हो जाए। अब न्यूज में आप लोगों ने जो कवरेज दिया उसकी वजह से वही हुआ, वो लोग रिलैक्स हो गए और हमने उनको पकड़ लिया। एंड ऑफ कोर्स साथ साथ हमारी पुलिस टीम ने ये प्लान बनाई कि हम रात भर भेस बदल कर उन ढाबों में रुकेंगे जिनमें कमरे हैं, और इस तरह से हमने उन खूनी दरिंदों को पकड़ा। ऑल विद योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। पुलिस के काम आई मीडिया। मीडिया की मदद से पुलिस ने 2 खूनी दरिंदों को पकड़ लिया। ये थी मीडिया और पुलिस की सांठगांठ की कहानी। अब आप ले सकते हैं चैन की सांस, क्योंकि कई लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद खूनी पकड़ा गया। क्यों किए तूने ये खून? क्योंकि खून हमें करने थे, कर दिए। शुरू इसलिए किया क्योंकि पहले तो हमें पैसे की जरूरत थी। हमारा बेटा बीमार था, उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। पैसे इकट्ठे भी किए, लेकिन बेटे को नहीं बचा सके। अब हमारी सामाजिक जिंदगी तो कुछ रही नहीं, और अब हमें खून करने में मजा भी आने लगा। और एक बात, तुमने अगर हमें छोड़ भी दिया ना तो हम मर्डर ही करेंगे, लोगों का सिर्फ खून करेंगे। जानते क्यों? जिस तरह से तुम्हें मजा आता है ना मुजरिमों को पकड़ने का, हमें मजा आता है खून करने का, मर्डर करने का। जुनून है हमारे लिए, नशा। खून करना नशा है। नशा। उन्हें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उन्होंने इतनी बेरहमी से इतने लोगों को मार दिया था। हाईवे पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना बाकी किसी जगह की तुलना में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सुनसान सी सड़क पर हर कदम पर पुलिस की गश्त नामुमकिन है।
इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस आदमी से क्या बात कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें कहीं देर रात तक रुकना पड़ जाए तो हम किसी अपने को इस बात की खबर जरूर कर दे कि हम कहां पर हैं, क्योंकि अनहोनी कहीं भी कभी भी दस्तक दे सकती है। आम सा दिखने वाला शख्स पलक झपकते ही हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जैसा कि आपने इस केस में देखा। इसलिए आपकी सावधानी ही अनहोनी को एक हद तक टाल सकती है। सावधान इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि यात्रा करते समय अपनी सावधानी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी समझौता ना करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सावधान इंडिया। यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।